हम लोग पढ़ने वाले कंट्रोलिंग के बारे में। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स एंड करेक्टिंग डेविएशन। मतलब कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं? हमारा अकम्प्लिशमेंट मतलब यानी प्लान्ड मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसको अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स मतलब प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड करेक्टिंग द डेविएशन, मतलब जो हम लोगों ने प्लान किया था, जो गोल प्लान किया था हमने, उसके साथ हमारा एक्चुअल में कितना हमने अचीव किया है उसको कंपेयर करेंगे। और फिर उसमें जो हमारे जितना भी डिफरेंस निकलेगा, जो डेविएशन निकलेगा, उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे। ठीक है। क्यों ज़रूरी है कंट्रोलिंग करना? क्योंकि कंट्रोलिंग करेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। फिर हम लोग जो स्टैंडर्ड हम लोग जिस हिसाब से हम लोग प्लान बना रहे हैं उसकी एक्यूरेसी हम लोग क्या बोलते हैं, जज कर पाएंगे। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, मतलब एफिशिएंट यूज़ होगा रिसोर्सेज का, वेस्टेज नहीं होगा। फिर एम्प्लॉय मोटिवेशन करना इंप्रूव हो जाएगा। फिर डिसिप्लिन इंप्रूव होगा, ऑर्डर इंश्योर्ड होगा, है ना। फिर फैसिलिटेट होगा, क्या फैसिलिटेट होगा? कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से फैलेगा। ठीक है। फिर आते हैं प्रोसेस को। इसका प्रोसेस को याद करने का फॉर्मूला है SM-CAT। SM-CAT। अब सर आप मेरे को पूछोगे SM-CAT क्या होता है? एस का मतलब होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एम का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सी का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, ए का मतलब होता है एनालाइजिंग डेविएशन, टी का मतलब होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कभी भी हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक परफॉर्मेंस सेट कर देंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब यानी एक गोल सेट करेंगे। और वो गोल अगर कुछ भी सेट नहीं कर देंगे, वो गोल एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव की तरह होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हम लोग काम करेंगे, और काम करने के बाद हम लोग जब काम ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने वो कितना तक के अचीव किया है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे। नाउ वी विल मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस और वर्क डन हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो मेजर करें हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को, उसको हम लोग अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस यानी हमारे एक्चुअल गोल के साथ उसको कंपेयर करेंगे। ठीक। और फिर डेविएशन निकाल देंगे। डेविएशन मतलब कितना फ़र्क आ रहा है वो निकाल देंगे। और फिर जो फ़र्क आया उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे? आफ्टर फाइंडिंग अ डिफरेंस वी विल एनालाइज द डेविएशन, मतलब कहाँ पर फ़र्क आया है। उस फ़र्क निकालने के लिए दो तरीके, दो टेक्निक है। एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब होता है फोकसिंग कंट्रोल ऑन ओनली की एरियाज ऑफ ऑपरेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब सिर्फ वही एरिया पे हम लोग कंट्रोल करेंगे, वही एरिया पे हम लोग फोकस करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, जो की एरिया से, और जो ज़रूरी नहीं है उसमें हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है मीन्स द टॉप मैनेजमेंट शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशंस एंड लीव रूटीन मैटर्स टू लोअर लेवल मैनेजर्स। मैनेजमेंट में एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अगर ज़्यादा फर्क आ रहा है तो ही हम लोग उसको करेक्ट करेंगे, और अगर ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, मतलब मान लो हम लोगों ने 800 बॉक्स बनाने का टारगेट रखा था, हम लोगों ने 720, 750 ऐसे बॉक्स बनाए, तो 50-60 के लिए तो हम लोग बार बार ये डेविएशन नहीं निकालेंगे ना। लेकिन अगर फ़र्क ज़्यादा आया है तो हम लोग की एरिया पे फोकस करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं आया है तो हम लोग उसको मैनेजमेंट और एक्सेप्शन, मतलब उसको एक्सेप्शन के तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये चारों स्टेप करने के बाद फिफ्थ स्टेप में जितना भी डेविएशन निकल रहा है उसके ऊपर एक करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। ठीक है। फिर आता है एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग फंक्शन हम लोगों ने पहला पढ़ा था, याद करो, उसका और कंट्रोलिंग के बीच का रिश्ता क्या है। तो देखो, प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट मेक्स कंट्रोलिंग इजियर एंड इफेक्टिव। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, हम लोग पढ़े थे प्लानिंग चैप्टर में। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग हम लोग उसी बात पे बनाते हैं ताकि फ्यूचर में हम लोग अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए, है या नहीं। और कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं ताकि फ्यूचर में प्लान अच्छे से बना पाए हम लोग, है ना। तो बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। दे आर इनसेपरेबल ट्विंस। ये एक वो दो ट्विन है एक दूसरे के। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग मीनिंगलेस है, और बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग मीनिंगलेस है। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है। मतलब प्लानिंग में हम लोग सिर्फ लिखते हैं कि हमको क्या करना है, और कंट्रोलिंग में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो लिखा है वो सही है या नहीं। फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड रीइंफोर्स ईच अदर। मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और बिना किसी एक के काम नहीं हो सकता। ठीक है।